चलिए अभी हम वैशाली में हैं और यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भाई ने ही बहन का रेप करके उनको खेत में गाड़ देता है और उन्हीं की छोटी बहन है, पढ़ने के लिए जाती हैं और कि वहाँ से स्कूल से उनको पता नहीं लेके अपहरण कर लिया जाता है। उसके बाद ये घटना को अंजाम दे दिया जाता है। अब बड़ा ही शर्मनाक कहानी है। क्या नाम है आपका? सालू भारती। अच्छा, बताया जा रहा है आपकी बहन का कोई भाई है ऐसा ऐसा कांड कर दिया है। सही बात है, मेरा चचेरा भाई है। चचेरा भाई है? चचेरा भाई है, शादीशुदा है, 2 बच्चा भी है। हाँ। एक बार जेल होकर के आया है वो। अच्छा। रेप केस में। हाँ। 3 महीना जेल रहा है। हाँ। रेप केस में गया, फिर भी 3 महीना में वापस चला आया। तो ऐसा काहे कर दिया ये तो वही जानेगा, लेकिन वो पहले से क्रिमिनल है। पहले रेप केस में जेल जा चुका है, लेकिन छूट गया। 3 महीना में ही वापस आ गया। तो आखिर सवाल ये है कि आखिर क्यों किया ऐसा? एक भाई एक बहन का आखिर ऐसा क्यों? वो तो मिलेगा तब हम लोग पूछेंगे ही। हम लोग को पता रहता तो कुछ कर सकते थे ना। घर आता जाता था? घर आता जाता था। आप राखी भी बांधती थी? बांधते थे। आप भी बांधती थी? हाँ। आपकी बहन भी बांधती थी? मेरी बहन भी बांधती थी। हम बांधे या ना बांधे, मेरी बहन तो हमेशा बांधती थी। भाई हमेशा हमेशा। कभी सोची थी? अपने भाई से बढ़कर मानती थी। हाँ। मेरा भाई नहीं है, उसकी बहन नहीं है। वो बोलता भी था कि तुम्हारा भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, हम तुम्हारे भाई है, तुम मेरी बहन हो। अच्छा, कैसे ये घटना कैसे हो गया? घटना, मेरी बहन 27 तारीख को कॉलेज गई थी एडमिट कार्ड लाने। उसी दिन से वो गायब है। मेरी मम्मी थाना पे भी गई थी कल होकर। थाना पे बोला गया कि आपकी बच्ची कितने साल की है। मेरी मम्मी बोली 19 साल की है। वो बोला बालिक है, किसी के साथ भाग गई, इतना बोल के बोला जाने के लिए। उसके बाद मेरी मम्मी जब जोर डाली तो बोला गया कि आपका घर गोड़ौल प्रखंड में पड़ता है, आप वहाँ जाइए। वहाँ जाने से वहाँ बोला गया एलएन कॉलेज भगवानपुर प्रखंड में पड़ता है, आप वहाँ जाइए। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कर रहा था, इतना ही कर रहा था। आवेदन देने पर भी, आवेदन आज मेरी मम्मी देकर आई, उसको नहीं मालूम था कि रिसीविंग वापस मिलता है। वो नहीं दी, कल होके पता चला तो वो लाने गई। उस टाइम वो बोला कि रिसीविंग, आप आवेदन दिए ही नहीं है तो हम रिसीविंग कहाँ से दें। इतना तक प्रशासन बोला था। प्रशासन इधर से उधर कर रहा था। इसलिए मेरी मम्मी एसपी के यहाँ ऑनलाइन आवेदन दी थी। ऑनलाइन आवेदन दी, साइबर वाला बोला, साइबर से की थी। साइबर वाला बोला स्पीड पोस्ट करने के लिए, मेरी मम्मी वो भी करवाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाला ना ही एक दिन यहाँ पे देखने आया, ना ही मेरी बहन को ढूंढने गया। उसके बाद इस जो लड़का है रुपेश कुमार, उसके बारे में मेरी बहन हम लोग को कुछ नहीं बताई थी। वो अपनी दोस्त को बताई थी। उसकी दोस्त हम लोग को बोली, मेरी मम्मी को बोली कि आंटी जी, वो जो आपका है रुपेश है, वो संजना को टॉर्चर करता था, ब्लैकमेल करता था। संजना हमको बोली थी कि हम कहीं भी जाते हैं वो हमसे पहले पहुंच जाता है और हम पे हाथ भी उठाता है। काहे ऐसे करता था? उसके पास कुछ था, वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था, या एडिट करके रखे है, जहाँ से जो भी है वो वही उसी को पता होगा। मतलब वो फोटो तस्वीर था कुछ? बात तो यही है, तस्वीर का ही बात था, लेकिन अभी क्या है, किस लिए किया, वो तो वही समझेगा। तो मतलब क्रिमिनल तो वो है पहले से। तो फिर हत्या नहीं होना चाहिए ना? तस्वीर था, वायरल कर देता, जान तो कम से कम रहता ना। आखिर जान क्यों ले लिया? वो तो मिलने के बाद ही पता चलेगा ना। तो बहन आपको घर से क्या बोल के गई यहाँ से? मेरी बहन तो एडमिट कार्ड लाने गई थी कॉलेज में। अच्छा। उसका एग्जाम छूट गया था सेकेंड ईयर का, उसी का एडमिट कार्ड लाने गई थी। कौन साथ में था? कौन साथ में? मेरे भैया थे। भैया थे? हाँ। तो मतलब तो फिर अचानक वहाँ से गायब अलग कैसे हो गई? वहाँ से बताया जा रहा है अपहरण कर लिया गया। हाँ, मेरे भैया कॉलेज में थे। कॉलेज का गेट एक नहीं है, 2-3 है शायद। तो मेरी दीदी बोली कि हम काम करवा के आ रहे हैं, तुम यहीं पे रहना। वो अंदर गई, उसके बाद निकली, बोली साइबर का काम है थोड़ा सा, साइबर के लिए वो निकली। उसके बाद से वो गायब है। हाँ। तो फिर एक बार लाश मिला, उसके बाद डेड बॉडी मिला। कहाँ मिला डेड बॉडी? घर से 1 किलोमीटर के आसपास, 1 किलोमीटर से कम दूरी है, चौड़ है, चौड़ में मिला। आप गए पहले देखने के लिए? हाँ, पहले वहाँ से कॉल आया कि आपकी बेटी डॉक्यूमेंट्स लेके गई थी। तो मेरे पापा हमसे पूछे, हम बोले कि हाँ दीदी डॉक्यूमेंट्स लेके गई थी। उसके बाद पूछा गया, ब्लैक कलर का बैग था। हम इतना मत बोले पापा को कि हाँ पापा ब्लैक कलर का बैग था, उतना बोलकर हम भी चले गए। हम भी दौड़ के गए, हमको देखा हुआ नहीं था रास्ता, हमको नहीं पता था कहाँ
कहाँ है नहीं है। मेरे गांव के एक भैया वही हमको लेकर गए थे। वहाँ जाने के बाद जब प्रशासन के सामने हम गए, प्रशासन हमसे पूछ रहा है कौन है, क्या करने आई हो। हम बोले मेरी बहन 1.5 महीना से लापता है, हम देखने आए। तो तुम्हारी बहन नहीं है, इसमें लाश है ही नहीं, बस कपड़ा है, हम लोग कपड़ा निकालेंगे चले जाएंगे। सब दबाव डाला, हम लोग भी बोले कपड़ा है ठीक है आप पूरा खनिए, आप कैसे बोल सकते हैं कपड़ा है। बोले ठीक है हम खनेंगे। दबाव डालने के बाद प्रशासन बोला कि खनेंगे। उसके बाद हम बोले कि हमको एक बार डेड बॉडी दिखा दीजिए, या जो डॉक्यूमेंट्स मिला है वो दिखाइए, या बैग दिखाइए। प्रशासन बोला तुम्हारी बहन नहीं है। हम बोले आप मेरी बहन को देखे हैं, पहचानते हैं? तो नहीं। तो कैसे बोल सकते मेरी बहन नहीं है? फिर भी वो बोला था तुम्हारी बहन नहीं है, जाओ यहाँ से। फिर उसके बाद वो बोला, जब हम नहीं जा रहे थे, जोर डाल रहे थे, मेरे मामा जी भी जोर डाले थे, तो बोला कि तुम्हारी बहन घर से गायब थी, तुम आवेदन दी, FIR की, केस की। मतलब सब करके थक चुके हैं, कुछ भी, कोई एक दिन पुलिस भी नहीं आया मेरे घर पे। सब आवेदन दिए, केस किए, FIR करने गए, कोई पुलिस वाला नहीं आया या कोई नेता नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि वहाँ पूछा गया, हम पूछे भी थे कि डॉक्यूमेंट्स है वो दिखा दीजिए या बैग दिखा दिए। बोला डॉक्यूमेंट्स है लेकिन किसी और का है। हमले नाम क्या है? तो संजना भारती नाम है, संजना भारती नाम है। फिर वो हम उससे पूछे कि डॉक्यूमेंट्स पे किसका नाम है? वो बोला कि अंजलि है। तुम्हारी बहन का नाम संजना भारती है, उसमें अंजलि नाम है, अंजलि कुमारी, तुम्हारी बहन का नाम नहीं है। हम बोले खाता, वो हमसे पूछा खाता किस बैंक का है तुम्हारी बहन का? हम बोले सेंट्रल बैंक का था। वो बोला स्टेट बैंक का। जानबूझ के छुपा रहा था, वो सब पढ़ चुका था। बैग बोले दिखाने के लिए, वो नहीं दिखाया। वो लास्ट तक बोल रहा था कि इसमें लाश है ही नहीं। सबके दबाव डालने के बाद बोला कि ठीक है हम लोग निकालेंगे, डेड बॉडी है। फिर हमको बोला कि नहीं तुम्हारी बहन का लाश नहीं है। जब मेरी बहन को नहीं पहचानता कैसे बोल सकता है कि मेरी बहन का लाश नहीं है? हम बोले हमको दिखा दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए या बैग दिखा दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। हम तो यही चाह रहे हैं कि मेरी बहन नहीं हो, हम तो यही मना रहे थे, लेकिन नहीं दिखाया। जो खन रहा था, घबरा जो खन रहा था डेड बॉडी निकालने के लिए, गलती से प्रशासन हमको बाहर निकाल रहा था, लेकिन गलती से वो कपड़ा फेंक दिया। हम कपड़ा पहचान गए, मेरी बहन का कपड़ा था, नीचे का प्लाजो था, पूरा नोच नोच के उस पर खून लगा हुआ था, मिट्टी था पूरा। हम वही देख के पहचान गए कि मेरी बहन का कपड़ा है। हम बोले भी कि मेरी बहन का कपड़ा है। गला में लॉकेट था, लॉकेट के बारे में बोला, लॉकेट के बारे में वो बोला कि ऐसा लॉकेट किसी के पास भी हो सकता है। सेम मेरा भी वही लॉकेट है, मेरी बहन के गले में भी यही लॉकेट था। लॉकेट के बारे में भी वो ठुकरा दिया। प्रशासन बोला किसी के पास हो सकता है, जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बहन का ही हो। कपड़ा तक को पहचानने से इनकार कर दिया। हम बोले भी, हम चीख रहे थे कि मेरी बहन का, मेरी बहन का। वो बोला था नहीं तुम्हारी बहन का नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, पहले पेपर लेके आओ, अगर केस किए तो पेपर लेके आओ। हमले मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं पेपर लेके। बोला पेरेंट्स को बुला। बोले पेरेंट्स तो आ रहे हैं, पेपर लेके आएंगे तो वो आएंगे ही ना। तो नहीं, वो आएंगे तब दिखाएंगे। पेरेंट्स गए, फिर भी नहीं दिखाया, फिर भी वो छुपा रहा था। प्रशासन उस टाइम भी छुपा रहा था। अच्छा ये बताइए, भाई बहन का रिश्ते का कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली, आप भी राखी बांधती हो, वो भी राखी, लेकिन क्या सोचे थे कि एक भाई बहन का रिलेशन है, राखी बांधने एक रक्षा के नाम पे होता है कि एक बहन रक्षा करेगी इसलिए राखी बांध, लेकिन ऐसा कांड कर देगा, क्या सोची थे कभी? नहीं, लेकिन आप सोचते, पहले नहीं सोचते। लेकिन विश्वास खत्म कर देता है ऐसा। विश्वास खत्म कर दिया। कहीं कभी कोई विश्वास नहीं करेगा भाई बहन के रिलेशन को लेकर के? नहीं। क्या सजाए मांगती है आप? उसको जिंदा जलाइए। जिंदा जलाइए? उसको जिंदा जलाइए। उसको जेल नहीं जाना है। जेल से तो वो वापस आ चुका है एक बार। जेल से आने के बाद उसका शादी हो गया है, बच्चा भी था, उसके बाद वो जेल गया है। जेल से आने के बाद फिर से ये किया है। उसके बाद मेरे बारे में भी धमकी दिया है। वो क्या बोला? मेरे मामा जी को कॉल करके बोला कि जो गई है उसकी बहन फिर भागेगी, जो उसके साथ अभी हो रहा है लड़की के साथ, जो होगा आगे वही सेम चीज उसकी बहन के साथ होगा। अभी भी धमकी? हाँ, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सारा यहाँ का आदमी, उसका आदमी यहाँ पे है, उस सब खबर उसको दे रहा है। अगर वो लड़का नहीं मिला, उसको कुछ नहीं किया गया, बाद में हम लोग को भी कुछ कर सकता है। तो आप प्रशासन से मांग किए? प्रशासन से कुछ, प्रशासन पर तो विश्वास ही नहीं। प्रशासन उस दिन डेड बॉडी मिलने के बाद प्रशासन घर आया, आरोपी के घर पे गया जब, तो वहाँ लड़का नहीं था। लड़का नहीं था इसका मतलब उसके परिवार को नहीं उठाएगा, परिवार को छोड़ के चला गया। प्रशासन उसको भगा दिया, छोड़ के नहीं गया, प्रशासन उसको भगाने के लिए हिम्मत दिया, बोला कि तुम भाग जाओ, उसको छोड़ के चला गया, वो भाग गया।
उसका फैमिली सब पूरा फैमिली भाग गया, पूरा फैमिली भाग। भाई बहन का रिलेशन का अब क्या होगा देख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा दिखाइए।